तो यहाँ ध्यान दो, जैसे ये क्या पहला सूर्य है, अरे बीच में क्या सूर्य, देखो ये सूर्य का जूम कर लो, ध्यान से देखो क्या है, सूर्य है ना। व्यास का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई मान ले लिए, ठीक है, कुछ चीज ले लिया, तो मान लो ये ले लिया है, ठीक ना, कितना बड़ा कोई चीज है, साइड कर लेते हैं, यहाँ रख लो, ठीक है। उसके बाद कितना है, 6 करना है, 4 ये लिया है ना। तो इसमें होगा क्या, इस साइड से लेकर के इस साइड तक, सुना है ध्यान से, यहाँ देखो, इस साइड से लेकर के इस साइड तक जितना किलोमीटर होगा उसको हम कहते हैं व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास, व्यास। अब तुम यहाँ ध्यान दो, व्यास कितना है, 4879 है ना, है कि नहीं है। ये क्या बुध हुआ, सूर्य व्यास कितना है, 12100। बड़ा कौन सा, बुध की शुक्र, बड़ा कौन सा हुआ, बोलो कौन, बुध हुआ छोटा, बड़ा कौन सा हुआ, शुक्र, बड़ा कौन सा हुआ, शुक्र। इस तरह से लेकर के इधर तक जितना किलोमीटर होगा, बना भाई ध्यान देने होगा लिखना, क्या करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि इस छोर से उस छोर तक जितना किलोमीटर होगा वो क्या होता है, व्यास कहलाता है। व्यास किसे कहते हैं बता दे, पीछे बाबला किसको बोलते हैं व्यास, कौन छोर से बताओ वहाँ पे, हाँ दूरी कैसे माफ कैसे, यहाँ ध्यान दो तब समझेगा। तो कभी कभी तुम लोग देखा होगा मैथ में या फिर इसी में क्या कहते हैं किताब में, कि आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कि नहीं है, ऐसा लिखा रहता है किताब में, लिखा रहता है ना। दूरी के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, नजदीक कौन सा है ना। और व्यास के आने के मतलब कि आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह कौन सा है, ऐसा लिखा होता है ना किताब में। इसमें देखो, इसमें क्या है, वही है व्यास, आकार। अगर ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका व्यास कितना है, 4879 किलोमीटर। कितना है, 4879 किलोमीटर। उसके बाद घूर्णन मतलब होता है क्या, अपने स्थान पर घूमना। ये क्या होता है, अपने अक्ष पर घूम रहा होता है, इसे करके अपने अक्ष पर ये इधर उधर घूमता है, इसे बोलते हैं घूर्णन। तो ये पूरा अगर शुरू किया यहाँ से, कहाँ शुरू किया, यहाँ शुरू किया, ऐसे घूमते 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 यहाँ तक फिर आ गया, कितना समय लगता है, तो बुध को लगता है 58.646 दिन लग जाता है। कितना लगता है, 58.646 दिन लगता है पूरे गति करने में। और इसी प्रकार देखता है ना, बताए थे ना, पृथ्वी जब हम लोग रहते हैं, ये क्या करता है, गुणन करने में, अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है, 23 घंटा 56 मिनट ये जो है ना अपना अक्ष पर चारों पर घूमने में लगाता है, ठीक ना। और ये हो गया परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब क्या होता है कि ये सूर्य का चक्कर लगाता है, कितना समय में, उसको बोलते हैं परिभ्रमण, है ना। नहीं, परिक्रमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परिक्रमा। तो ये जो है ना बुध जो है 87.79 दिन लगाता है सूर्य का परिक्रमा करने में, चक्कर लगाने में। कितना समय लगता है, तो ध्यान रखना है इतना। परिभ्रमण, व्यास, घूर्णन। घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमता है, परिभ्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाता है, व्यास मतलब उसका आकार कितना बड़ा है, समझ गया ना। और तो आ गया दूरी। दूरी कितना है, 576 लाख किलोमीटर। कितना है, 576 लाख किलोमीटर। कहे तो 5 करोड़ 76 लाख, ऐसे भी कह सकते हैं 5 करोड़ 76 लाख किलोमीटर जो है सूर्य से बुध की
हाँ लाख, लाख नहीं है, लाख लाख है, लाख है। उसी प्रकार से बुध जो है ना, बुध और सूर्य की दूरी कितना है? 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर दूरी है। व्यास कितना है? 12,100 किलोमीटर व्यास इसका है ना। उसके बाद घूमने कितना करता है? अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है? 243 दिन लगाता है अपना अक्ष पर घूमने में, यहाँ पे घूमने में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, पहले बढ़ा देते हैं, फिर क्वेश्चन। सबसे पहले कौन घूम लेता है घर? सबसे देर से कौन घूमता है? सबसे नजदीक कौन है? सबसे दूर कौन है? आकार में छोटा कौन है? आकार में सबसे बड़ा गड़ा कौन सा है? ये जब बना लेगा ना, इसको लिख लेगा, ये 6 क्वेश्चन तुमको माइंड में याद रहेगा। दूर रहे, सबसे दूर रहे कौन सी रे? वरुण है ना, दूर था वरुण, नजदीक था बुध। और जब व्यास सबका पढ़ लेंगे, व्यास देखेंगे सबसे अधिक व्यास किसका है, सबसे कम व्यास किसका है ना, ये सब देख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है परिभ्रमण, मतलब कि घूमने में कितना समय लगाता है, सबसे अधिक कौन समय लगाता है, सबसे कम समय कौन लेता है ना। उसके बाद आता है कौन जी? व्यास तो बताइए किए थे आकार में, है ना। ये 6 क्वेश्चन ऐसे है, वो आसानी से 8 को याद रह जाएगा। इस चित्र को अपना माइंड में रख लेना है। जब चित्र को अपना माइंड में रख लेगा ना, तो बनाना तुमको माइंड में याद आ जाएगा। वो सारा क्वेश्चन अपने दिमाग में याद आ जाएगा। अब देखें, ये घूर्णन हुआ, क्या है? घूर्णन। तो बुध को, किसको? शुक्र को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है? 243 दिन लगाता है। व्यास कितना है? 12,100 इसका व्यास है। उसके बाद ये जो परिभ्रमण सूर्य का चक्कर लगाता है, कितना समय में? 224 दिन, 24.7 दिन लगाता है ना। ये चक्कर लगाता है किसका? तो सूर्य का चक्कर लगाता है, याद रखना है। इस तरह से दूरी कितना है? 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। कहीं कहीं शॉर्टकट में लिखा रहता है पौने 11 करोड़ लिखा रहता है शॉर्टकट में, ठीक ना। कई 11 भी लिख देता है, शॉर्टकट में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। ये हम एक्चुअली बताए हैं 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर, इतना किलोमीटर दूरी है। अब देखेंगे तीसरा है, पहला स्थान पे कौन सा है? बुध हो गया। दूसरा स्थान पे शुक्र हो गया। तीसरा स्थान पे क्या है? पृथ्वी है। इसका व्यास कितना है? 12,756। तब ये शुक्र से बड़ा ग्रह है, शुक्र से बड़ा है कि नहीं है? छोटा हुआ बुध, उससे बड़ा हुआ कौन सा? शुक्र, उससे बड़ा हुआ पृथ्वी है। ये तो साइज है, देखो है ना, इसका साइज कितना है? 4,879 हुआ, इसका 12,000, इसका 12,756 है ना। तो ये साइज के हिसाब से बड़ा होता जा रहा है ग्रह, तक नहीं है। अब क्या दूरी भी बढ़ता है, नहीं बढ़ रहा है दूरी देखो 576 था, इसका कितने हो गया? 1,082, इसका 1494 नहीं होगा, 14 करोड़ 94 लाख। और कहीं शॉर्टकट में लिखा रहता है 15 करोड़ लिखा रहेगा। कितना? सूर्य पृथ्वी दूरी कितने है? 15 करोड़ कहीं लिखा रहेगा, लेकिन एक्चुअली में कितना है? 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर है, ठीक ना। अब परिभ्रमण कितना समय करता है? ये जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का परिक्रमा कितना समय करता है? 365.24 दिन में करता है ना। ये कहा जाए एक्चुअली में 365 दिन और 6 घंटा। अब देखते हैं क्या, घूर्णन हो गया, व्यास हो गया, परिवहन हो गया, दूरी भी हो गया। चौथा स्थान में कौन आता है? तो मंगल, नहीं कौन सा आता है? तो मंगल। अब कहेंगे मंगल जो है, ये मंगल है ना, तो ये इसका व्यास कितना है? 6,794। अब बताओ, ये जो है बुध से क्या है? बड़ा है, लेकिन शुक्र से छोटा है, पृथ्वी से छोटा है। ऐसा अपने दिमाग में इमेजिन कर सकता है ना। पहले क्या लगता था कि हो कौन ग्रह बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, पता नहीं चलता है, चलता है। जब व्यास जान जाएगा ना, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आसानी समझ में आ जाएगा। अब व्यास कितना है इसका?
6794 किलोमीटर व्यास है। अब घूर्णन करता है कितना? 24 घंटा 37 मिनट। अपने आप ये अपना अक्ष पर घूमती है। अब परिक्रमा कितने दिन में करती है? 1.88 वर्ष। 1.88 वर्ष। जी सर। कितना? 8 वर्ष। 1.88 वर्ष, ठीक ना। इसका 2 उपग्रह है। जैसे हम पृथ्वी में एगो चांद है ना उपग्रह, उसी प्रकार से मंगल का 2 उपग्रह है, 2 चांद है, ठीक ना, याद रखना। अब देखते हैं इसका दूरी कितना है। 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर इसका क्या है? दूरी है सूर्य और कौन रे? मंगल। कहने का मतलब ये अब तो दूरी के हिसाब से पहले बुध आ गया, फिर कौन सी आ गया? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मतलब दूरी के हिसाब से चौथा स्थान पे हो गया, नहीं हुआ। आकार के हिसाब से सूर्य के है ना, आकार के हिसाब से कौन सा स्थान पे आ गया? दूसरा स्थान पे। पहला है छोटा में है ना, कौन सा? बुध है। उससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा शुक्र, और उससे बड़ा। अभी हम चारों ग्रह पड़े हैं ना, तो ऐसा कह सकते हैं कि आकार के हिसाब से हम लोग जो है ना, ये 4 ग्रह में हम बांट सकते हैं ना, बांट सकते हैं। पहला स्थान छोड़ दें, छक्का दे देंगे कौन सी? बुध को। उससे बड़का मंगल को, उससे बड़का शुक्र को, उससे बड़का पृथ्वी को। अब अगला 5वां नंबर पढ़ेंगे, उसका देखते हैं उसका व्यास कितना है, दूरी कितना है ना, परिवहन कितना करता है। 5वां नंबर में क्या है? बृहस्पति है ना। इसका देखो, इसका उपग्रह कहते हैं, पता है ना? इसका 62 उपग्रह है। इसमें 62 चांद घूमता है चारों ओर। तो घोड़ा जो होते हैं ना, वो घोड़ा का चक्कर लगाते हैं। दूरी कितना है? 70 करोड़ 83 लाख किलोमीटर। ये जो है ना, सूर्य से बृहस्पति की दूरी है। उसके बाद देखते हैं ये क्या है? क्या है? घूर्णन ना। घूर्णन मतलब अपने आप पर घूमता है। कितना? 9 घंटा 55 मिनट। नहीं रे, अब तुम बताओ इसको कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। इसको 9 घंटा। बुध को 58 दिन न लगता घूर्णन करने में। अब पृथ्वी को 223। पृथ्वी को घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 10 घंटा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये फास्ट घूमता है अपने आप पे, नहीं घूमता है फास्ट। 9 घंटा 55 मिनट में पूरा घूम जाता है अपने आप को, नहीं घूम जाता है। ये अक्ष पर घूमता है ना, तो फास्ट घूम रहा है। व्यास कितना है? 1,42,984 किलोमीटर। 1,42,984 किलोमीटर। कहने मतलब ये अभी तक हम 5 ग्रह पड़े हैं, सब 4-5 में सबसे बड़ा आकार में बड़ा है, नहीं है। उसके बाद देखते हैं परिभ्रमण। 11.86 वर्ष लग जाता है इसको चक्कर लगाने में। सूर्य का चक्कर मतलब कि सबसे बेसी समय इसी लेता है, सूर्य का चक्कर लगाने में नहीं लेता है, अधिक समय लेता है, क्योंकि अधिक दूर है, इसलिए घूमने में क्या लगता है? समय लगता है ना। उसके बाद देखते हैं, ये हम देख लिए ना, उपग्रह कितना है, व्यास कितना है, परिभ्रमण कितना है, घूर्णन कितना समय लगता है, दूरी कितना है, साथ ही हम पढ़ लिए 5वां ग्रह का। 6ठा ग्रह कौन सा आता है? 6ठा ग्रह शनि आता है। कौन सा? शनि ग्रह। हाँ, ये शनि जो ग्रह जो है क्या करता है पता है? ये शनि ग्रह जो होता है, ये 182 करोड़ 7 लाख किलोमीटर जो सूर्य से दूर है ना, है 142 ना, 142 और हो गया 142 करोड़ 7 लाख किलोमीटर जो है सूर्य से दूर है, नहीं है। इसका कोई व्यास कितना है? 1,20,536 किलोमीटर। इसमें कितना? 1,42,042 मतलब कि शनि जो है शुक्र से क्या है? छोटा है आकार में, नहीं छोटा है, क्योंकि इसका जो इसका व्यास 1 लाख कितना है? 42,000। इसका 1,20,000 है। मतलब कि आकार में क्या शनि जो है शुक्र से छोटा है, लेकिन इधर बुध शुक्र और पृथ्वी से क्या है? व्यास में आकार में क्या है? बड़ा है, नहीं है। इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं ना। जितना ग्रह पड़ेगा ना, ग्रह के बारे में पढ़ो, उसके बाद देखो वो क्या होगा, अपने आप तुम इमेजिन कर लेगा। आकार में ये ग्रह बड़ा था, दूरी में ये ग्रह दूर था, है ना। उसके बाद जो है और क्या है? जल्दी घूम गया कौन ग्रह? जल्दी फलाना ग्रह घूम गया सूर्य के चारों ना, लेट से घुमा है ये ग्रह,
है कि नहीं है? अपने अक्ष पर जल्दी घूम गया, फलना करा ना, और लेट से ही गड़ा घूम रहा है अपने अक्ष पर। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं ना। उसके बाद देखो इसका क्या है, 60 उपग्रह है। कितना? 60 उपग्रह है। उसके बाद देखो घूर्णन कितना है? 10 घंटा 10 घंटा 39 मिनट जो है ये घूर्णन करता, मतलब अपने अक्ष पर ये घूमने में समय लगाता है। कितना? 10 घंटा 40 मिनट। ये जो अपने आप घूमता है ना, ये क्या है, बृहस्पति से थोड़ा लेट लगा लेता है ना। बृहस्पति फास्ट में घूम जाता है अपने अक्ष पर, ये क्या करता है थोड़ा सा लेट से। अब कहते हैं परिभ्रमण। ये क्या है, परिभ्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। कितना में? 29.4 वर्ष में। हमारी पृथ्वी जो है बहुत फास्ट में घूम जाता है, नहीं घूमता है? 365 दिन में घूम जाता है, मतलब 21 साल में घूम जाता है। ये देखो 29 साल लगा दिया। ये आलसी कर रहा है नहीं आलसी है और है। इससे भी आलसी कौन सा है? देखो इससे भी आलसी वरुण बहुत समय लगाता है बहुत समय लगा है ना। अब देखते हैं शनि के बाद क्या आता है। अरुण। शनि के बाद देखते हैं अरुण को ना। इसको देखो, ये जो है ना दूरी के हिसाब से, इसके हिसाब से दूरी के हिसाब से सूर्य से 286 करोड़ अगर हम शॉर्ट कोट में यहाँ कहीं लिखा भी रहता है, अभी कह भी सकते हैं 287 करोड़ किलोमीटर, ठीक ना। तो ये क्या दूरी है, अब देखते हैं इसका व्यास कितना है। तो कितना है? 5118 किलोमीटर। 118 किलोमीटर। 18। अब देखो बुध का कितना था? 4000 था ना। था 100 था ना। उससे बड़ा किसका था? मंगल का। उससे बड़ा किसका था? शुक्र का। उससे बड़ा पृथ्वी का। उससे बड़ा नहीं शनि, फिर बृहस्पति। लेकिन ये तो ये क्या 54 कितना है? 51,000 है ना। बृहस्पति का कितना है? 1,42,000। शनि का 1,20,000। तो ये तो कम हुआ ना, नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया, पहले आएगा बुध, फिर आएगा मंगल, किस में? व्यास के आधार पे, आकार के आधार पे आएगा ना। उसके बाद कौन सा आएगा? शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद अरुण। कौन आएगा? अरुण। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो अब याद नहीं रहता तुम लोग को, याद है? यहाँ देखो, ध्यान दो। अब देखो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसका व्यास कितना है? 4879। उसके बाद इसका देखो, इसका 6794। उसके बाद शुक्र का देखो 12100। पृथ्वी का 12756। इससे बड़ा कौन सा हो गया? 51,118। किसका है? अरुण का है। तो मतलब कि आकार के हिसाब से अगर देखते हैं तो बुध जो छोटा है, उससे बड़ा मंगल है, उससे बड़ा शुक्र है, उससे बड़ा बृहस्पति है ना। उससे बड़ा कौन सा है? अरुण है। उससे बड़ा शनि है। शनि से बड़ा कौन सा है? पृथ्वी है, बृहस्पति है। अरुण को पाती है अरुण है। तो वरुण देखते हैं। हाँ वरुण का भी वरुण पढ़े ना, जो पढ़े हैं उसके बारे में कह रहे हैं ना। अरुण इसके बाद पढ़ेंगे ना। अरुण का व्यास कितना है, इसमें कितना उपग्रह है ना। जो हम अभी 7 ग्रह पढ़े हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये कितना हो गया? उपग्रह कितना है? 200, मतलब 27 उपग्रह है कि नहीं है? 27 चांद इसका बनता है। उसके बाद घूर्णन कितना समय में लगता है? 17 घंटा 14 मिनट। जो अपने अक्ष पर ये घूमती है, नहीं घूमती है, अपने अक्ष पर ये घूम रही है। कितना देर में? 17 मिनट 14 मिनट। 17 घंटा 14 मिनट में नहीं है। उसके बाद देखो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 84.02 वर्ष में। कितना में? 84.02 वर्ष में। कितना समय लगा जाता है? बहुत लगा जाता है। बताओ। अब देखो, अब देखते हैं किसके बारे में? वरुण के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? इसका जो है, इसका उपग्रह कितना है? 13। उसके बाद घूर्णन कितना समय में करता है? घूर्णन कहे तो अपने अक्ष पर घूमना नहीं है, अपने अक्ष पर घूमना, उसी को घूर्णन कहते हैं ना। परिभ्रमण किसको बोलेंगे? परिक्रमा जो कर रहे हैं सूर्य का, उसी को बोलते हैं परिभ्रमण, है ना। कितना समय करता है? 164.79 वर्ष में।
नहीं करता है कितना में? 164.79 वर्ष के। मतलब बहुत समय लगा देता है। ये जितने भी ग्रह है ये क्या करते हैं? सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, है ना? इस तरह से हम लोग इसका व्यास कितना है? 28 किलोमीटर। है ना? ये क्या है? व्यास है। घूर्णन कितना समय में करता है? 16 घंटा। अब देखो जल्दी घूर्णन कौन कर रहा है? जल्दी मतलब घूम कौन रहा है अपने अक्ष पर जल्दी? पहला कौन सा है? बृहस्पति, जो क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर फास्ट में घूम जाता है ना? ये एक क्वेश्चन बन गया। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे जल्दी घूम जाता है? बृहस्पति। और ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे देर अपने अक्ष पर घूमता है? कौन सा? अरुण है ना? देखो वरुण लगाता है 16 घंटा 7 मिनट में। अरुण कितना? 17 घंटा 14 मिनट। इससे देर तो कोई और नहीं घूमता है। घूमता है अरे घूम रहा है। घूर्णन देखो इसका 58 दिन है। एक घंटे में घूम जाता है ना? ना है ये कितना है? 47 घूर्णन में से कौन से? शुक्र है ना? सबसे लेट लगाता है कौन सा? तो ये लगाता है शुक्र। 247 दिन लगा देता है। सबसे आलसी महा आलसी वही है ना? अपने आप पर घूमता है। सबसे धीमा घूमता है कौन? तो शुक्र है ना? और सबसे फास्ट घूमता है तो बृहस्पति। सबसे नजदीक है तो बुध। सबसे दूर है तो वरुण। है नहीं है? इसके बाद देखो और क्या कहते हैं? ये हम समझ लिए कौन में? घूमने में और नजदीक और दूरी में। अब देख लिए आकार में। ये लगी पानी गिरता है। अगर सबसे आकार में छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में कितना? 142 है ना? बृहस्पति हो गया ना? ध्यान रखना है आकार के हिसाब से। छोटा ग्रह हो गया बुध, बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति। है नहीं है? क्लियर है ना? और देख लिए हम किस पर देख लिए हैं? बुरे के हिसाब से देख लिए हैं, आकार के हिसाब से देख लिए हैं, और किसी हिसाब से चक्कर यानी गति करने के हिसाब से 3 का हो गया। और कोई हिसाब से बाकी है? देखो तो परिभ्रमण बाकी है ना? सबसे पहले परिभ्रमण कौन करता है? ये कर रहा है बुध कर रहा है। कौन कर रहा है? बुध। सबसे देर में वरुण। देखो वहाँ पे वरुण है। कितना घूमने में? तो ध्यान रखना है सबसे पहले घूमता है बुध और सबसे लेट से घूमता है वरुण। सबसे पहले जो है ना गति क्या करता है? सबसे नजदीक है बुध, सबसे दूर है वरुण। तो घूमने में और दूरी और नजदीक में दोनों सेम है, ठीक ना? तो सबसे नजदीक कौन है? बुध। सबसे दूर कौन सा है? ठीक ना? सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा बृहस्पति है ना? सबसे पहले घूर्णन कौन करता है? सबसे देर से शुक्र है कि नहीं है? उसके बाद देखते हैं व्यास देख लिए। सबसे कम उपग्रह किसका है? देखो बुध का और शुक्र का, ठीक ना? और कहे तो किसका? बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जी सर है? उपग्रह कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। सबसे कम बृहस्पति पृथ्वी का एक है। सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक बृहस्पति का है। इसका उपग्रह 62 उपग्रह है ना? इस तरह से भी देखा कौन जी? 27 यहाँ तो 62 गो है, 27 गो है। उपग्रह की बात कर रहे हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं ना? इस तरह से याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं।